सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इपिक्टेटस कौन थे। एपिक्टेटस एक यूनानी स्टोइक दार्शनिक थे जो AD 93 के आसपास कई अन्य दार्शनिकों के साथ निर्वासित होने तक प्राचीन रोम में रहे थे। एक गुलाम के रूप में जन्मे हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं, यहां तक कि उनका नाम ग्रीक शब्द एपिक्टेटोस से आया है जिसका अर्थ है अर्जित या वर्जित। इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था वह खो गया है। एपिक्टेटस भी अपंग थे। कुछ वृत्तांतों में कहा गया है कि उनका अपंग पैर उनके किसी स्वामी का काम था। एक अन्य वृत्तांत से पता चलता है कि वह जन्म से ही अपंग थे। AD 50 के आसपास गुलामी में जन्मे एपिक्टेटस को जल्द ही दर्शन शास्त्र में रुचि हो गई और उनके गुरु ने उन्हें स्टोइक मुसोनियस रूल्स के तहत स्टोइकिज्म का अध्ययन करने की अनुमति दी। AD 68 में सम्राट नीरो की मृत्यु के बाद एपिक्टेटस ने अपनी स्वतंत्रता अर्जित की और रोम में अपना स्टोइक दर्शन पढ़ाना शुरू किया। हालांकि जहां तक हम जानते हैं उन्होंने अपनी कोई भी शिक्षा नीचे नहीं लिखी। एरियन नाम के एक छात्र ने एपिक्टेटस के व्याख्यानों के दौरान विस्तृत नोट्स लिखे जिनमें से कई आज भी जीवित हैं। एपिक्टेटस के बचे हुए काम से सीखने के लिए दर्जनों सबक हैं। यहां मेरे कुछ पसंदीदा हैं जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। यकीन मानिए ये नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, धन बड़ी संपत्ति रखने में नहीं बल्कि कम जरूरतें रखने में निहित है। हम में से कई लोग मानते हैं कि धन चीजों का संग्रह है, ज्यादातर पैसा। वास्तव में धन की परिभाषा व्यक्ति द्वारा की जाती है। यदि कुछ लोगों के पास बहुत सारे करीबी दोस्त, परिवार और प्रियजन हैं तो वे खुद को अमीर समझेंगे। अन्य लोग धन को खुशी या आंतरिक शांति के रूप में देखेंगे। किसी भी मामले में एपिक्टेटस यहां सुझाव देते हैं कि धन का अर्थ धन के पारंपरिक अर्थ में जितना संभव हो उतना इकट्ठा करना नहीं है बल्कि इच्छा को कम करना है। जब हम कम चाहते हैं तो हम कम में अधिक खुश होते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम आभारी होते हैं और मन की इस शांति को धन के रूप में देखा जा सकता है। क्या अमीर व्यक्ति वह है जो कभी खुश नहीं होता है और हमेशा अगले घर, कार या महंगे कपड़ों के पीछे भागता है? या अमीर व्यक्ति वह है जिसके पास बहुत कम है और जो है उससे खुश है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सोचिए और जवाब दीजिए। दूसरा नियम, खुशी का केवल एक ही रास्ता है और वह है उन चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देना जो हमारी शक्ति या इच्छा से परे हैं। एपिक्टेटस के स्टोइक दर्शन में सबसे बुनियादी सबक में से एक यह विचार है कि हमारे नियंत्रण में बहुत कम है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि वास्तव में हमारा केवल अपने निर्णयों, विचारों, कार्यों और गतिविधियों पर नियंत्रण है। बाकी सब कुछ अधिक या कम डिग्री तक अनियंत्रित है। इस द्वंद्व का हमारी खुशियों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो होता है हम दोनों के बीच अंतर नहीं बता पाते हैं। जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है और जो हम नहीं कर सकते उसे स्वीकार करते हैं तो हमारी खुशी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हम किसी को दोष नहीं देते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को दोष नहीं देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हम अपनी प्रतिक्रियाओं, विश्वासों और मूल्यों को नियंत्रित करते हैं जिनका उपयोग एक अच्छा जीवन बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके विपरीत जब हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जिन्हें हमारे प्रयास बदल नहीं सकते हैं। इस तरह हम निराश, कड़वे, चिंतित, क्रोधित हो जाते हैं और हम आसानी से अपने दुर्भाग्य के लिए दुनिया या अन्य लोगों को दोषी ठहरा सकते हैं। इस प्रकार नियंत्रण का द्वंद्व व्यक्तिगत खुशी पर गहरा प्रभाव डालता है। तीसरा नियम, मनुष्य वास्तविक समस्याओं से उतना चिंतित नहीं होता जितना कि वास्तविक समस्याओं के बारे में उसकी काल्पनिक चिंताएं। स्टोइक्स का मानना था कि जीवन में कई चीजें जो लोगों को परेशान करने वाली लगती हैं वे परेशान करने वाली नहीं हैं। कठिनाई हमारे आसपास की घटनाओं के कारण नहीं होती बल्कि घटनाओं के प्रति हमारी धारणा के कारण होती है। हम इसे वास्तविक दुनिया में व्यवहार में देख सकते हैं। यदि आप 100 लोगों को लेते हैं और उन्हें अत्यधिक तनाव की स्थिति में डालते हैं तो वे सभी समान संघर्ष का अनुभव नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पीड़ा के स्रोत की तुलना में इसका अनुभव करने वाले व्यक्ति पर अधिक निर्भर करती है। यदि यह सत्य है तो हम अपने द्वारा अनुभव की जाने वाली पीड़ा को कम करने के लिए घटनाओं को अलग ढंग से देखना सीख सकते हैं। दोस्तों, ये जो नियम है थोड़े समझने में आपको कठिन लग सकते हैं। इन्हें थोड़ा समय देके समझें, उसके बाद इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये नियम
अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, और 2 नियम हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उसे भी जान लेते हैं। चौथा नियम, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। नियंत्रण पर एपिक्टेटस के विचारों पर वापस जाएं। हमारे साथ जो होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिरोध अक्सर अधिक पीड़ा का कारण बनता है, और यदि हम किसी ऐसी चीज का विरोध कर रहे हैं जो पहले ही हो चुकी है, तो हम अनावश्यक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। चाहे हम कितना भी पीड़ित हों, हम समय को पीछे नहीं मोड़ सकते और जीवन को रोक नहीं सकते। हम यह तय कर सकते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे। 5वां और आखिरी नियम, अन्य लोगों के विचार और परेशानियां संक्रामक हो सकती हैं। दूसरों के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से अनजाने में नकारात्मक, अनुत्पादक रवैया अपनाकर खुद को नुकसान न पहुंचाएं। एक कहावत है कि हम वैसे ही लोग बन जाते हैं जिनके साथ हम समय बिताते हैं। इसका एक हिस्सा उन विचारों, मूल्यों और विश्वासों को अनजाने में अपनाना है जो दूसरे लोग हम पर थोपते हैं। अधिकांश समय हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। एपिक्टेटस इसे मानव स्वभाव के हिस्से के रूप में देख सकते हैं, और यह सोचे बिना कि वे रचनात्मक हैं या नहीं, विचारों और विश्वासों को अपनाने से जुड़े जोखिमों की व्याख्या करते हैं। इस बात पर नजर रखें कि दूसरे आपको क्या विश्वास दिलाएंगे। हमारे विचार और मूल्य हमारे नियंत्रण में हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यही थे वो 5 स्टोइक रूल्स फ्रॉम एपिक्टेटस जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में काम आते रहेंगे। लेकिन याद रहे, इसे हमेशा के लिए अपने जीवन में उतारना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप स्टोइक रूल्स फॉलो करते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष, और हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।